देखिए करंट अफेयर का है पेज नंबर 19, जिस पर दे रखे हैं प्रमुख मोबाइल ऐप। ठीक है, तो देखो रिलेशन वाले तरीके से कितने आसान तरीके से हम याद कर लेंगे। इतना आसान है याद करना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। सर का दर्द आज खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे। पहला है हमारा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। ये बनाया है, ये जो ऐप है ये बनाया है राजस्थान सरकार ने। अब देखो याद कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है टैलेंट, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है राजस्थान में शब्द लिखा है राज, यहाँ लिखा है राज और यहाँ लिखा है टैलेंट। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे। एक रिलेशन बन गया किसमें, टैलेंट में और राज में। क्या रिलेशन बन गया कि जिसमें टैलेंट होता है दुनिया पर वही राज करता है। टैलेंट से हो गया टैलेंट कनेक्ट और राज से हो गया राजस्थान सरकार। रिश्ता क्या बना, जिसमें टैलेंट होता है वही क्या करता है, राज करता है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, तरीका सुन लो क्या क्या है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ऐप किसने बनाया है, तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शन होंगे। और भी ऑप्शन होगा, राजस्थान हो सकता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी होगा। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ याद आनी चाहिए कि जहाँ टैलेंट होगा वही इंसान क्या करेगा, राज करेगा। तो टैलेंट से होगा टैलेंट कनेक्ट और राज से होगा राजस्थान सरकार। अगला है हमारा रोजगार प्रयाग पोर्टल। ये बनाया उत्तराखंड सरकार ने। देखो याद कैसे करेंगे। यहाँ पर सब लिखा है रोजगार प्रयाग में लिखा शब्द रोजगार, और यहाँ सब लिखा है उत्तर, उत्तराखंड सब लिखा है उत्तर, यहाँ सब लिखा है उत्तर। अब देखो याद कैसे करेंगे। अगर हमें रोजगार चाहिए, अगर मान लो आपको नौकरी चाहिए, तो क्या करेंगे, जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका आपको उत्तर देना पड़ता है। रोजगार पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उत्तर देना पड़ता है सवालों का। रोजगार पाने के लिए हमें सवालों का उत्तर देना पड़ता है। तो रोजगार से हो गया रोजगार प्रयाग पोर्टल और उत्तर से हो गया उत्तराखंड। ये आपको याद हो गया। अगला है हमारा फ्लड वॉच ऐप। ये बनाया है केंद्रीय जल आयोग ने। हमारा जो फ्लड वॉच ऐप है ये बनाया है केंद्रीय जल आयोग ने। याद कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है फ्लड, फ्लड समझते हो, ये वाला फ्लड। फ्लड मतलब होता है, फ्लड का मतलब बाढ़। आपने देखा बाढ़ आती है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। ये जो फ्लड है, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। और बाढ़ में क्या होता है, जल होता है। बाढ़ में क्या होता है, जल होता है। जल से हो गया केंद्रीय जल आयोग और फ्लड से हो गया फ्लड वॉच ऐप। ये मैंने आपको 3 याद करवा दिए। रिविजन करवा दूँ एक बार, सुनो। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, ये बनाया राजस्थान सरकार ने। याद कैसे किया, जिसके में टैलेंट होगा वही क्या करता है, राज करता है। जिसके पास टैलेंट होता है वही क्या करता है, राज करता है। रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये बनाया उत्तराखंड ने। रोजगार पाने के लिए हमें उत्तर देना पड़ता है। रोजगार पाने के लिए हमें सवालों का उत्तर देना पड़ता है। फ्लड वॉच ऐप बनाया केंद्रीय जल आयोग ने। फ्लड जब आती है, यानी जब बाढ़ जब आती है, फ्लड जब आती है तो पानी पानी जल ही जल भर जाता है। जल ही जल भर जाता है चारों तरफ, खेतों में जल, गाँव में जल, शहरों में जल। ठीक है, जब फ्लड आती है तो जल ही जल भर जाता है। 3 याद हो गए। अगला मैं आपको फिर से याद करवा रहा हूँ। अगले 3 हम फिर याद कर लेते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी जब तक मैं हूँ। देखो राजमार्ग ऐप, ये बनाया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। ठीक है, याद कैसे करेंगे। देखो यहाँ सब लिखा है राजमार्ग। ये तो बहुत ही आसान है, मतलब ये तो पहली के बच्चों वाला, जो फर्स्ट क्लास के बच्चा होता है ना, उनके लिए सवाल है ये तो। राजमार्ग और यहाँ पर लिखा है राजमार्ग। तो देखो राजमार्ग, दोनों में राजमार्ग राजमार्ग आ गया। तो इसमें कोई रिलेशन अलग से बनाने के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो राजमार्ग होते हैं, जो भी रोड होते हैं, राजमार्ग मतलब होता है रोड, सड़क, उन्हें कौन बनाता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाता है। ये तो आपको समझना होगा, मान लो रटना ही होगा। अगला है हमारा उद्गम पोर्टल। ये बनाया भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक जानते हो, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जहाँ से सारे बैंक पैसे लेते हैं, सारे बैंक, सारे बिजनेसमैन जहाँ से पैसा लेते हैं, वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखो याद कैसे करेंगे। यहाँ पर सब लिखा है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है कुछ चीज़ पैदा होती है। उद्गम मतलब होता है कोई चीज़ ओरिजिनेटेड हो रही है कहीं से। ठीक है, कहीं से जनरेट हो रही है। उद्गम मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से पैदा हो रही है। तो उद्गम होना मतलब तरक्की होना, विकास होना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए। उद्गम करने के लिए उद्गम मतलब होता है कोई चीज़ पैदा हो रही है, बन रही है कोई चीज़। ठीक है, जैसे मोबाइल बने, कंप्यूटर बने, अब रॉकेट बन रहे हैं, मिसाइल बन रही हैं, ये सब उद्गम हो रहा है। इन सब चीज़ों का ये सब विकास हो रहा है। तो विकास के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा। और पैसा कहाँ से लेंगे, रिजर्व बैंक से लेंगे। उद्गम करने के लिए हमें चाहिए होगा पैसा, और पैसा कहाँ से लेंगे, रिजर्व बैंक से लेंगे। रिजर्व बैंक से लेंगे। उद्गम करने के लिए पैसा कहाँ से लेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक से लेंगे। अब यहाँ पर शब्द है सुस्वागतम ऐप। ये बना है सुप्रीम कोर्ट ने। याद कैसे करेंगे। देखो यहाँ शब्द है स्वागतम। स्वागतम मैंने शब्द ले लिया, स्वागतम, स्वागतम शब्द ले लिया। और यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला देता है तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मना कर सकता है कि नहीं, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं है, नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो स्वागतम से मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है। रिश्ता क्या बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है हम क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो स्वागत से हो गया स्वागतम ऐप। और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कभी भी कोई फैसला आएगा कोई मना नहीं कर सकता, उसका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। तो स्वागतम करते हैं किसका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। स्वागतम से हो गया सुस्वागतम ऐप, और ये बनाया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, राजमार्ग तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राजमार्ग दोनों में दिख रहा है, तो इसमें तो अलग से कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर उद्गम, उद्गम मतलब होता है तरक्की, विकास, तरक्की या विकास। उद्गम करने के लिए यहाँ शब्द है उद्गम। उद्गम मतलब होता है कोई चीज़ हमें बनानी है। मान लो कि आपको कोई नई मशीन, आपको रोबोट ही बनाना है, रोबोट को उद्गम करना है, तो आपको पैसा चाहिए होगा। अगर आपको रोबोट को उद्गम करना है तो आपको पैसा चाहिए होगा। पैसा के लिए आप कहाँ से लोगे, रिजर्व बैंक से लोगे। पैसा कहाँ से लोगे, रिजर्व बैंक से लोगे। याद कैसे किया कि उद्गम करने के लिए हम पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से लेंगे, रिजर्व बैंक से लेंगे। स्वागतम ऐप बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे याद कैसे किया हमने कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमें आपका फैसला मंजूर है। ये 6 हो गए। अगले फिर आपको याद करवा रहा हूँ। देखो ये अगले 3 मैं आपको फिर याद करवा रहा हूँ। याद कैसे करेंगे। देखो उल्लास ऐप, ये बनाया शिक्षा मंत्रालय ने। याद कैसे करेंगे। यहाँ पर सब लिखा उल्ला। उल्ला मतलब कुछ ऐसा लग रहा है पढ़ने में हल्ला जैसा। उल्ला कुछ ऐसा लग रहा है पढ़ने में हल्ला जैसा, उल्ला या हल्ला। ठीक है, यहाँ लिखा है शिक्षा।
अब देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, जब भी बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं याद कैसे करने वाले हैं, शिक्षा से होकर शिक्षा मंत्रालय, उल्ला हल्ला मतलब उल्लास है, हल्ला या उल्ला, ठीक है। तो आपने चीज़ देखी होगी कि जब बच्चे शिक्षा पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं स्कूलों में, तो वो क्या करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं। हल्ला मतलब शोर शराबा करते हैं, यूपी में हल्ला बोलते हैं शोर शराबे को। तो क्या करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं। हल्ला से मतलब उल्लास ऐप, और शिक्षा मतलब शिक्षा मंत्रालय। याद कैसे किया कि जब बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, शिक्षा लेने स्कूल जाते हैं, तो वो बहुत क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। आपने देखा वो क्लास में आपके टीचर आपसे कहते हैं शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बार बार बोलना पड़ता है ना, लेकिन बच्चे क्या है, हल्ला करते रहते हैं, शोर शराबा करते ही रहते हैं। तो उल्ला हल्ला मतलब हो गया उल्लास ऐप, और शिक्षा से हो गया शिक्षा मंत्रालय। हमने याद कर लिया। अगला है हमारा मोबाइल दोस्त ऐप, ये बनाया जम्मू कश्मीर। याद कैसे करेंगे, देखो जम्मू कश्मीर और ये मोबाइल दोस्त। तो आपने एक चीज़ देखी होगी जम्मू कश्मीर में क्या रहता है, मोबाइल दोस्त। याद कैसे करवा रहा हूँ, देखो याद कैसे करेंगे। आपने एक चीज़ देखो जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो नए लड़के होते हैं, नए बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, आए दिन दंगे करते हैं, ठीक है। अपने हमारे जो फौजी लोग हैं उन पर क्या करते हैं, हमला करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पत्थर मारते हैं, गोली चलाते हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या सोचा, याद करवा रहा हूँ केवल, सच हकीकत नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या सोचा कि यार तुम लोग कुछ ना कुछ दंगा करते रहते हो, कभी आतंकवादी बन जाते हो, कभी पत्थरबाजी करते हो, तो आप एक काम करो, मोबाइल से दोस्ती कर लो, कम से कम बिजी तो रहोगे। क्या करो, मोबाइल से दोस्ती कर लो, मोबाइल से दोस्ती कर लो, ताकि जम्मू कश्मीर में दंगे वंगे ना करो तुम। मोबाइल से दोस्ती कर लो ताकि तुम जम्मू कश्मीर झगड़े ना करो। कैसे याद किया हमने, जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि तुम मोबाइल से दोस्ती कर लो ताकि तुम मतलब आतंकवादी ना बनो, पत्थर ना फेंको, आग ना लगाओ, ठीक है। मोबाइल से दोस्ती कर लो, मोबाइल दोस्ती कर लो तो उसमें गेम खेलते रहो, उसमें पढ़ते रहो, उसमें पबजी खेल लो, कुछ भी कर लो, मोबाइल से दोस्ती करो, जिससे जम्मू कश्मीर झगड़ा वगड़े ना हो। ये हमने इस तरह याद किया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, चीज़ों को कुछ ना कुछ रिश्ता बना के आपस में याद कर लो, दिमाग पर लोड कम पड़ेगा, चीज़ें कम समय में ज़्यादा याद हो जाएंगी। अब है हमारा विरासत पोर्टल, ये बनाया है हमारा गृह मंत्रालय ने। याद कैसे करेंगे, आपने विरासत मतलब होता है जो चीज़ हमें अपने दादाओं से परदादाओं से मिलती है, उसे कहते हैं विरासत में मिली हुई चीज़ है। जैसे कि ज़मीन होती है, पहले आपके दादा की थी, फिर आपके पापा की हो गई, फिर आपकी हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं विरासत में मिली हुई चीज़ें। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, विरासत में मिली हुई चीज़ें। तो देखो घर होता है, गृह का मतलब होता है घर, गृह का मतलब होता है घर। यहाँ पर शब्द है विरासत, यहाँ शब्द है विरासत, यहाँ है शब्द गृह। तो रिश्ता क्या बना कि विरासत में हमें क्या मिलता है, घर मिलता है। विरासत में हमें घर मिलता है कैसे, कि पहले घर आपके दादाजी का था, फिर वो आपके पापा का हो गया, और फिर वो आपका हो जाएगा, फिर आपके बाद आपके बच्चों का हो जाएगा। तो विरासत में हमें क्या मिलता है, घर मिलता है। विरासत से हो गया विरासत पोर्टल, गृह से हो गया घर मतलब गृह, गृह से हो गया गृह मंत्रालय, ठीक है। रिवीजन कर लो। हल्ला करते हैं बच्चे कब, शिक्षा लेने जाते हैं, शिक्षा लेने स्कूल जाते हैं तो हल्ला करते हैं। हल्ला मतलब उल्लास है, शिक्षा से शिक्षा मंत्रालय। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि तुम मोबाइल से दोस्ती कर लो, क्यों, तुम आतंकवादी ना बनोगे, कम से कम मोबाइल में जीते रहोगे। तो जम्मू कश्मीर ने कहा तुम मोबाइल से दोस्ती कर लो। विरासत में हमें घर मिलता है, विरासत में हमें घर मिलता है। इस तरह हमने ये 9 याद कर लिया। अगले फिर आपको याद करवा रहा हूँ। अगले दिन मैंने फिर लिख दिया, देखो फिर याद कर कैसे करने वाले हैं। ये हमारा पीएम किसान ऐप, ये बनाया हमारा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर सब लिखा किसान, किसान से हो गया पीएम किसान ऐप। यहाँ पर लिखा है कृषि, कृषि मतलब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो किसान क्या करता है, कृषि करता है। किसान क्या करता है, कृषि करता है। रिश्ता बन गया दोनों में। पीएम किसान ऐप बनाया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो किसान से हो गया पीएम किसान ऐप, यहाँ शब्द है किसान, यहाँ से मैंने शब्द किसान ले लिया, यहाँ से मैंने शब्द कृषि ले लिया। तो रिश्ता क्या बन गया, किसान से हो गया पीएम किसान ऐप, कृषि से हो गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। रिश्ता क्या बना, किसान कृषि करता है, किसान कृषि करता है। यहाँ पर हमारा युवा पोर्टल, ये बनाया है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। याद कैसे करेंगे, यहाँ पर शब्द है युवा। युवा का मतलब क्या होता है, जो हमारी नई पीढ़ी होती है, जो लड़के हमारे लड़के लड़कियाँ, जो हमारे नए बच्चे हैं 30 साल की या 35 साल की उम्र तक के जो हैं, वो सब युवा होते हैं। तो युवा, तो यहाँ पर शब्द है विज्ञान। युवा मतलब युवा पोर्टल, यहाँ शब्द ले लिया मैंने विज्ञान। इन दोनों में क्या रिश्ता बन गया, रिश्ता ये बना कि आज का जो युवा है वो क्या है, विज्ञान में बहुत तेज है। देखो पुराने जो लोग हैं वो लैपटॉप नहीं चला सकते, कंप्यूटर नहीं चला सकते, नई नई मशीनें नहीं चला सकते, लेकिन आज का युवा जो विज्ञान ने जो चीज़ें बनाई हैं सबको चला सकता है, कंप्यूटर चला लेता है, लैपटॉप मोबाइल वगैरह वगैरह हर चीज़ चलाता है। तो युवा क्या है, विज्ञान में बहुत आगे निकल गया है। विज्ञान में युवा हमारा विज्ञान में आगे निकल गया है, क्योंकि युवा के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है। तो युवा से हो गया युवा पोर्टल, विज्ञान से हो गया विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। यहाँ पर है संचार साथी पोर्टल, ये बनाया दूरसंचार विभाग। तो देखो दोनों में संचार दिख रहा है, यहाँ भी संचार दिख रहा है, यहाँ भी संचार दिख रहा है। यहाँ संचार मतलब दूरसंचार विभाग, यहाँ संचार साथी पोर्टल। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको अलग से कुछ याद करवाऊँ, ये तो आप फर्स्ट क्लास के बच्चे जैसा हो गया, ये तो आप खुद समझ के पढ़ लोगे, याद कर लोगे। अगले 3 मैं आपको फिर याद करवा रहा हूँ। ये 3 मैंने फिर लिख दिए, अब देखो ना कैसे याद करेंगे। यहाँ पर शब्द है मेरी लाइफ ऐप, ये बनाया हमारा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र ने। तो देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर शब्द है मेरी लाइफ, मेरी लाइफ मतलब मेरी ज़िंदगी। तो देखो मेरी लाइफ, यहाँ शब्द लिया मैंने मेरी लाइफ, यहाँ शब्द ले लिया मैंने पर्यावरण, याद करने के लिए। याद कैसे करेंगे हम लोग, रिश्ता बना के देखो, पर्यावरण। तो देखो मेरी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, पर्यावरण ज़रूरी है। मेरी लाइफ के लिए पर्यावरण ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, पर्यावरण के अंदर आता है। पर्यावरण देखो जो हवा है वो पर्यावरण से मिलती है, धूप हमें पर्यावरण से मिलती है, ठीक है। हमें ज़मीन हमारी पर्यावरण से मिलती है, पेड़ पौधे छाया सब पर्यावरण से मिलता है हमें। तो क्यों ज़रूरी है हमारा पर्यावरण, मेरी लाइफ के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैंने बता दिया,
पर्यावरण से हमें क्या मिलता है? धूप मिलती है, छाया मिलती है, हवा मिलती है, ठीक है। और जो हमारी फसलें होती हैं वो पर्यावरण से होती हैं, पेड़ पौधे सब पर्यावरण में होते हैं। तो मेरी लाइफ के लिए क्या जरूरी है? पर्यावरण बहुत जरूरी है। तो मेरी लाइफ से हो गया, मेरी लाइफ है, पर्यावरण से हो गया पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। हिम डोडा पोर्टल ये बनाया हिमाचल प्रदेश ने। तो देखो यहाँ पर पहला शब्द है हिम, यहाँ पर पहला शब्द है हिम, और यहाँ पर लिखा है हिमाचल। हिम से हो गया हिमाचल, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको अलग से बताना पड़े। हिम से हो गया हिम डेटा पोर्टल, और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बनाया है। किसने बनाया है? हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। यहाँ पर हिम है और यहाँ से हिम से हो गया हिमाचल। हिम मतलब हिम डेटा पोर्टल, और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बनाया है। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको अलग से बताऊँ। यहाँ पर है साथी पोर्टल, ये बनाया कृषि मंत्रालय ने। अब देखो यहाँ पर कैसे, इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पर शब्द है साथी, मैंने यहाँ से साथी ले लिया। यहाँ पर शब्द है मेरा कृषि, मैंने यहाँ से कृषि शब्द ले लिया। अब देखो याद कैसे करेंगे, हमें याद कैसे करेंगे? कृषि देखा आपने, कृषि करने वाले लोग क्या करते हैं? कोई अकेला आदमी भी कृषि कर लेगा? नहीं कर सकता। पानी लगाना होता है, फसल काटना होता है, फसल बोना होता है, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो हमें कृषि में क्या पड़ती है? साथी की जरूरत पड़ती है। हमें कृषि में साथी की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि कृषि कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो साथी से हो गया साथी पोर्टल, कृषि से हो गया कृषि मंत्रालय। देखो 18 हो जाएंगे, ये सब जो भी इंपोर्टेंट है न्यू वो सारे आपके कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद ऐसा कोई नहीं बचता जो आपको याद करने की ज़रूरत है, इतना काफ़ी है। स्पीडी करंट अफेयर की 18-19 पेज से हैं सारे ये, ठीक है। ये है कॉल बिफोर यू डिग, ये बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखो याद कैसे करेंगे, कॉल बिफोर यू डिग, इसका मतलब डिग मतलब होता है डिग, ये डिग समझ लो, डिग मतलब गड्ढे खोदना, डिग मतलब होता है खोदना, ये जो डिग है डिग, ये वाला डिग है, डिग मतलब खोदना। तो ये क्यों बनाया प्रधानमंत्री ने? ये बना इसलिए बनाया है कि लोग कहीं भी खुदाई कर देते हैं। आपने देखो शहरों में देखा होगा कि पाइपलाइन, गैस लाइन, पेट्रोल की लाइन सब जमीन के अंदर बिछी हुई है। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, अपना घर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई के बाद क्या हुआ कि पाइपलाइन फट गई, गैस की पाइपलाइन फट गई, सीवर की पाइपलाइन फट गई, पानी की पाइपलाइन फट गई। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने बनाया था कि अगर कोई भी डिग मतलब खुदाई करे, डिग मतलब अगर कोई भी खुदाई करे तो पहले क्या करे? कॉल करे। पहले क्या करे? कॉल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए बनाया था कि अगर कोई भी कहीं भी खुदाई करे तो उससे पहले क्या करे? कॉल करे। क्यों? क्योंकि लोग कहीं शहरों में खुदाई करते हैं तो पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछी हुई है, गैस की लाइन जमीन के अंदर बिछी हुई है, सीवर लाइन जमीन के अंदर बिछी हुई है, ठीक है। तो लोग जब खुदाई करते हैं तो पाइपलाइन फट जाती है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी खुदाई करे तो पहले क्या करे? कॉल करे। अगला है हमारा एस एफ, ये बनाया हमारा आयकर विभाग ने। याद कैसे करेंगे? यहाँ पर सब लिखा है एस सुनो, अब सुना एस मौज करना। यहाँ पर लिखा है आय, आयकर में सब लिखा है ये आय, यहाँ सब ले लिया मैंने आय, और यहाँ सब ले लिया मैंने एस, ये वाला एस। तो देखो एक आपने सुना, सब सुना हुआ एस मौज, कि ज़िंदगी में पैसा कमाएंगे और ऐश और मौज करेंगे, ठीक है। तो उसी वाला ऐश मान लो ये। तो ऐश के लिए क्या जरूरी है? पैसा। और पैसा कैसे आएगा? आय। आय मतलब आमदनी से आएगा। आय मतलब आमदनी से आएगा। आय होगी तो क्या आएगा? पैसा आएगा। आय होगी तो पैसा आएगा। आय मतलब आमदनी। ऐश करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कैसे आएगा? आय से आएगा। आय मतलब आमदनी से आएगा। तो ऐश से हो गया एसएफ, आय से हो गया आयकर विभाग ने बनाया था ये, ठीक है। अगला है हमारा संगम युवा पोर्टल, ये बनाया शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने। याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ है हमारा संगम में सब लिखा गम, यहाँ सब ले लिया मैंने गम, यहाँ सब ले लिया मैंने युवा, ठीक है। तो युवाओं में क्या गम बहुत है आज के टाइम पर। किसी को कैरियर को लेकर टेंशन है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो युवाओं में क्या गम बहुत है। तो इसलिए सरकार ने क्या बनाया? सरकार ने कहा कि उन्हें शिक्षा दो। सरकार ने कहा कि उन्हें शिक्षा दो। युवाओं में गम बहुत है, और गम को दूर करने के लिए युवाओं को क्या? शिक्षा दो। शिक्षा से हो गया शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, और गम से हो गया संगम, युवा से हो गया युवा पोर्टल। संगम युवा पोर्टल ये बनाया शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने। कैसे याद किया हमने? संगम से हमने गम लिया, और युवा वाला शब्द हमने यहाँ लिया। तो युवाओं में गम बहुत है, तो इसलिए युवा को शिक्षा की ज़रूरत है कि बेटा मरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, जम के मजबूती से मुकाबला करना है, ठीक है। युवाओं में गम बहुत है, और गम को दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा से हो गया शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, और गम से हो गया संगम युवा पोर्टल। ये थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको याद करवा दिए।